हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में औपचारिक संगठन और आपका अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर। तो इसी के ऊपर हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के अंतर में सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका अर्थ। तो देखो, अर्थ में जो सबसे पहले होता है यहाँ पे लिख लेते हैं औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन, तो औपचारिक संगठन का जो अर्थ में हम पढ़ेंगे तो इसमें होता है कि जो ये संगठन होता है, यह संगठन किसी उपकरण में प्रबंध द्वारा तैयार की गई सुविचारित प्रारूप है। इसके द्वारा प्रबंध के द्वारा, ठीक है। अब अनौपचारिक जो संगठन होता है, और जो हमारे देखो ये है अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन तो प्रबंध के द्वारा निर्मित होता है, और जो अनौपचारिक संगठन होता है ये होता है व्यक्तियों और समाज के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के द्वारा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्यक्तिगत, ठीक है, व सामाजिक। सामाजिक संबंधों के द्वारा। तो हो गया। इसके अर्थ में आपको क्लियर होगा कि अर्थ में जो औपचारिक औपचारिक संगठन होता है वह प्रबंधों के द्वारा इसका निर्मित होता है, प्रबंध के द्वारा। और जो अनौपचारिक होता है ये व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के द्वारा निर्मित होता है। अब बात करी जाए इसके उद्गम की। तो उद्गम की बात कर ली जाए तो औपचारिक जो संगठन है, तो जो औपचारिक संगठन है इसकी जो होती है उत्पत्ति किसके द्वारा? नीति और नियमों के परिणाम स्वरूप होती है। किस किस के? नीति और नियम। तो लिख लेते हैं नीति और नियम के परिणाम स्वरूप। नीति और नियम, नीति और नियमों की, ठीक है। अब बात कर ली जाए हमारे यहाँ पे अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति। तो अनौपचारिक संगठन की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? कि इसकी उत्पत्ति व्यक्तियों के आपसी सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप होती है। आपसी सामाजिक संबंध, तो आप लिख लेते हैं हम यहाँ पे आपसी सामाजिक संबंध, ठीक है। अब बात कर ली जाए अधिकारों की। तो अधिकार यहाँ लिखेंगे। तो औपचारिक संगठन के जो अधिकार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि जो औपचारिक संगठन होता है इसके जो होते हैं व्यक्ति होते हैं उनके साथ कौन सा होता है? औपचारिक अधिकार होते हैं। ये कह सकते हैं कि ऐसे संगठन में व्यक्तियों के साथ औपचारिक अधिकार रहते हैं। ऐसे संगठन में व्यक्तियों के साथ औपचारिक अधिकार, तो आप लिख लेंगे कि औपचारिक अधिकार। और जो अनौपचारिक संगठन में है, ऐसे संगठन में ऐसे व्यक्तियों के साथ कौन से अधिकार रहेंगे? अनौपचारिक अधिकार रहते हैं। अनौपचारिक अधिकार। अब बात आती है, अधिकार हो गया मैं यहाँ पे, अब आती है अधिकारों का प्रवाह।
तो जो औपचारिक संगठन है इसमें अधिकारों का और संप्रेषण का जो प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। एक सेकंड, इसमें प्रवाह होता है ऊपर से नीचे की ओर, किसका? अधिकारों का और संप्रेषण का। अब बात कर ली जाए जो अनौपचारिक संगठन है, इसमें जो अधिकारों का प्रवाह या फिर संप्रेषण का प्रवाह होता है वो किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है। यानी कि वो ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकता है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि जो आपका औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर है उसका अर्थ सबसे पहले देखेंगे कि यह संगठन ऐसे उपकरण, ठीक है, में प्रबंध के द्वारा तैयार की गई सुविधा सुचालित संरचना है। किसके द्वारा? प्रबंध के द्वारा। यह संगठन किसी उपकरण में प्रबंध के द्वारा तैयार की गई सुविचालित संरचना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रबंध के द्वारा, ठीक है। अब अनौपचारिक संगठन में है कि यह संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के द्वारा निर्मित की गई है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सामाजिक, व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के द्वारा। अब बात कर ली जाए कि उद्गमन की, तो इसमें कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति क्या होती है? नीतियों एवं नियमों के परिणाम स्वरूप प्रारंभ होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी कि नीतियों, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नीतियों और नियमों के अंतर्गत। अब यहाँ पे आ रहा है कि अनौपचारिक में कि इसकी उत्पत्ति व्यक्तिगत के आपसी, ठीक है, सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपसी सामाजिक संबंधों। अब इसका आ रहा है कि अधिकारों का टॉपिक यहाँ पे क्या है? अधिकारों वाला। तो ऐसे संबंध में व्यक्तियों के साथ औपचारिक अधिकार रहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया औपचारिक अधिकार, ठीक है। और जो अनौपचारिक संगठन है इसमें व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक अधिकार रहते हैं। तो यहाँ पे हो गया अनौपचारिक अधिकार। अब बात करी जाए कि अधिकारों का प्रवाह, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अधिकारों का और संप्रेषण का प्रवाह ऊपर से, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और जो ये अनौपचारिक संगठन है इसमें जो होता है अधिकारों का या संप्रेषण का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है कि अनौपचारिक और औपचारिक संगठन में आपका क्या अंतर है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।